कल हम देख रहे थे माध्यक हो चुका था ना, बहुलक के बारे में हमने कल सीखा था। बहुलक का फार्मूला जो सीखा था उसको हमने पूरी तरह से आपको बता दिया था। आज उसी पर आधारित सवाल करने होंगे। एक किताब हमें दे दीजिए। तो आज हम लोग करेंगे बहुलक कैसे निकाला जाएगा वर्गीकृत आंकड़ों का। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए हमने फार्मूला तो आपको बता ही दिया था। फार्मूला ये बताया था, देखिए कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या बताया था, H बताया था। ठीक है, इसमें हमने कहा था कि ये जो यल है, यल बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है वर्गंतराल में। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F2 क्या है, F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ऊपर की बारंबारता है। और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के नीचे की बारंबारता है। और H जो है वर्गंतराल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज सवाल लेंगे और सवाल पर इसको कैसे अप्लाई करना है वो चीज हम सीखने वाले हैं। तो पहली सवाल आपकी जो है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम आंकड़े यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसे इस पर अप्लाई होगा। ये आंकड़ा आपके सामने है। सवाल नंबर 1 है प्रश्नावली 13D का। प्रश्नावली 13D का सवाल नंबर 1 है। इसमें आपको बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक। यहां देखो, इसमें क्या है भाई, 5 से 15 वर्षों में, 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के रोगियों की संख्या 6, 15 से 25 की 11, 25 से 35 वर्ष की 21, 35 से 45 23, 45 से 55 14 और 55 से 65 5 रोगियों की संख्या है। बहुलक के लिए देखो, जब हम माध्यक निकाल रहे थे उस समय हमने क्या किया था, उस समय हमने इसके बाद CF निकाला था। जब हम माध्य निकाल रहे थे, माध्य, तो उस समय इसके बाद हमने X निकाला था। याद है आपको? तो माध्यक में CF, बहुलक में कुछ निकालना ही नहीं, कुछ नहीं निकालना है, सीधा बारंबारता देखो। बहुलक का मतलब जो संख्या में ज्यादा हो, संख्या में जो सबसे ज्यादा आंकड़ा होता है उसी को बहुलक कहते हैं। जैसे यहां देखो, यहां से यहां तक 6 है, यहां से यहां तक 11 है, यहां से यहां तक 21 है, यहां से यहां तक 23 है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता हो उसी को हम बहुलक वर्ग मान लेते हैं। समझ गए? तो सबसे ज्यादा बारंबारता 23 है, तो आपका जो बहुलक वर्ग बनेगा ये बन जाएगा। ठीक है, अब आराम से जो जो चीजें हमें चाहिए, सबसे पहले यल, फार्मूले में सबसे पहले क्या होता है, यल। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा मतलब 35 यल हो जाएगा। यल बराबर कितना हो गया, 35 हो गया। सारे रिकॉर्ड हम यहां लिख लेते हैं, पहले सारे आंकड़ों को लिख लेते हैं। उसके बाद देखो F0 हमने किसको कहा था, F0 कहा था बहुलक वर्ग के ऊपर की, मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं है। देखो ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2। लिखने में कुछ मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा वहां ध्यान नहीं देना। 0 सबसे छोटा होता है, तो सब मतलब बहुलक वर्ग के ऊपर से स्टार्ट करिए और नीचे तक आप खत्म कर दीजिए। F0, F1, F2 आपका मिल जाएगा। तो यहाँ F0 कितना हो गया, F0 आपका आ गया 21। F1 कितना हो गया, F1 आपका आ गया 23 और F2 कितना हो गया, F2 आपका आ गया 14। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बचता है H की बारी आती है। तो H जो होगा, H आपका आ जाएगा 35 10 45, मतलब 10 आ जाएगा। ठीक है, अब सीधा आप बहुलक निकालो। तो ये बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0। हमेशा याद रखना, कैसे याद रखोगे फार्मूला,
फार्मूला याद रखोगे, जो बहुलक वर्ग होता है ना उसको आप सेंटर मानिए, वो केंद्र हो गया। हमेशा कार्यक्रम बहुलक वर्ग से स्टार्ट होगा, तो हमेशा यहां चाहे f0 आप लिख दो, चाहे f1 लिख दो, चाहे अदर कोई संख्या लिख दो, चाहे केवल f लिख दो, लेकिन हमेशा जब यहां घटाया जाएगा तो बहुलक वर्ग की बारंबारता से बहुलक वर्ग के ऊपर वाली बारंबारता को घटाया जाता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता से बहुलक वर्ग के ऊपर वाली बारंबारता को क्या किया जाता है? घटाया जाता है हमेशा। यहां से अब यहां चाहे जो लिखा हो, लिखने के लिए तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कई कई जगह पे दूसरा कुछ लिखा रहता है, मतलब f0 इसको माना जाता है, इसको f1 इसको f2 माना जाता है, लेकिन वहां जो फार्मूला होगा ना फिर f1 की जगह f0 लिख देते हैं, काम खत्म। तो हमेशा याद रखना बहुलक वर्ग की बारंबारता से बहुलक वर्ग के ऊपर वाली बारंबारता को घटाया जाता है, और बटे में फिर से बहुलक वर्ग की बारंबारता का 2 गुना माइनस जो बच रहा है, 0 वाला बच रहा है और ये बच रहा है, तो इनको आप f0 माइनस f2 और इनटू में कितना रहेगा? इनटू में h रहेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। अब मान रख दीजिए तो L कितना है? 35 है, प्लस में f1 कितना है भाई? f1 आपका 23 है, माइनस f0 कितना है? 21 है, अपान में 2f1, f1 मतलब 2 गुणे f1 मतलब 23, माइनस f0 कितना है? 23 है, सॉरी 21 है, f0 कितना है? 21 है। उसके बाद f2 कितना है? f2 आपका 14 है, और गुणे में कितना हो जाएगा? h आपका 10 है। ये बन गया आपका, ठीक है। इसको हल कर लीजिए तो यहाँ 35 आ जाएगा, और प्लस में 23 में से 21 गए 2 आएगा, ठीक है। 2 और 10 का गुणा कर दो तो यहाँ 20 हो जाएगा, और बटे में 23 दूना 46, 14 21 35, 46 में से 35 घटेगा 11 आएगा। क्या आएगा? 11 आएगा। आप डिवाइड कर दीजिए तो 11 का नम 11, 11 का नम 11, 9 बचा, 11 8 88, 2 बचा, फिर 11 का नम 11, 11 8 88, तो यहाँ 8 आने वाला है तो इसको आप 2 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? 2। इसके बाद 8 आएगा ना तो आप 2 लिख सकते हो, 1.82, तो यहाँ हो जाएगा बहुलक आपका जो आएगा, बहुलक आपका जो आएगा वो 35 1 36.82 आने वाला है। ये बात आप ध्यान से देखो, समझ गए? बिल्कुल आसान है। माध्य ज्यादा कठिन आपको लगा होगा, फिलहाल अगर पगविचलन से लगाते हो बिल्कुल आसान वो भी होता है। उसके बाद माध्यिका थोड़ा सा आसान है क्योंकि उसमें CF निकालना पड़ता है। उसके बाद CF के बाद माध्यक वर्ग निकालना पड़ता है। ध्यान से, माध्यक वर्ग हम कैसे निकालते थे? n/2 जिसमें आ जाए वही माध्यक वर्ग होता था। उसके बाद बहुलक, बहुलक में कुछ करना ही नहीं है, बारंबारता देखो, जो सबसे ज्यादा उसको आप बहुलक वर्ग मानोगे। बहुलक वर्ग में जो बारंबारता होगी उसको f1, उसके ऊपर f0, f1, f2 ऐसा हो जाएगा। उसके बाद L आपका उसी वर्ग का निम्न सीमा बन जाती है, और h आपका 10 है। फार्मूले में रख दो, आंसर आ जाता है कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगली सवाल बताते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 सेम टू सेम इसी टाइप से है, कोई अंतर नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, सेम टू सेम, केवल अंक बदले हैं, बस अंक बदले हैं। बहुलक वर्ग बदल जाएगा क्योंकि बारंबारता बदली है, तो जो बारंबारता सबसे ज्यादा होगी उसी को बहुलक वर्ग आप मानेंगे, और उस तरीके से जैसे हमने बताया इस तरीके से आप उसको करेंगे। सवाल नंबर 2, इसमें भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक निकालो, और आंकड़ा जो है एकदम सिंपल आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से ये सवाल बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से 3 नंबर है, इसी प्रकार से 4 नंबर भी है। तो इन सवालों को आप कर लीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर भी सेम टाइप की है। अब आपको हम बताते हैं 7 नंबर।
तो आप 2 से लेकर के 6 तक के सवालों को अपने अभ्यास के लिए करिएगा। अगर नहीं बनता है तो हम उसको जरूर बताएंगे, ठीक है। आप लोग जरूर पूछिएगा, नहीं बन पाता है तो, लेकिन कोशिश करिएगा ताकि आपको भी पता चले कि हाँ चीज़ें बन जाएंगी हमसे। अगर सवाल बन जाता है पेपर में तो उसको लगाने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं जितनी बार लिख दूंगा उतनी बार आप छाप लोगे, आपके दिमाग में भी आएगा कि हाँ बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। लेकिन जब तक आप अपने से नहीं करोगे तो ये जो सवाल हैं 3-4 सवाल, वैसे 5 सवाल हैं, इन 5 सवालों को आप क्या करेंगे, अपने से जरूर करेंगे। तो 7 नंबर सवाल मैं आपको बता देता हूं। इसमें दिया है, नीचे दी गई सारणी 280 व्यक्तियों के वेतन को दर्शाती है। 280 व्यक्ति हैं, उनके वेतन को दर्शाया गया है। इन आंकड़ों का माध्यक और बहुलक दोनों निकालना है। माध्यक और बहुलक आपको दोनों निकालना है। तो पहले हम बहुलक निकाल लेंगे, छोटा प्रोसेस है, उसके बाद माध्यक निकाल लेंगे। दोनों चीजें हमें क्लियर हैं, आराम से हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं आंकड़ा यहाँ लिखता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। तो आंकड़ा आपके सामने है भैया। इसमें ये वेतन दिया है 1000 रुपए में दिया है, लेकिन लिखा नहीं है 1000 में। आपको समझना है कि 5000 से 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, ये 1000 में सब कुछ लिखा है। तो अभी मैं ऐसे ही हल करता हूँ, लास्ट में आंसर आएगा तो 1000 में आएगा, बस काम खत्म। इतना ही करना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, बहुलक। बहुलक के लिए आप क्या करोगे, जो सबसे अधिक बारंबारता 133, इसी को हम बहुलक वर्ग मान लेंगे। ये अपना बन जाएगा कौन सा वर्ग भाई, बहुलक वर्ग, ठीक है। ये है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग के सहारे हमें क्या क्या चाहिए, सारी चीजें हम निकाल लेते हैं। तो बहुलक वर्ग के सहारे इसके ऊपर वाली बारंबारता ये क्या बन जाती है, F0, ये बन जाता है F1 और ये बन जाता है F2, ठीक है। और उसके बाद ये बन जाता है L, तो यहां हम लिख देते हैं L बराबर, चलो ये L बन गया, सारी चीजें मिल गई। H5 है, बताइए आपको। तो बहुलक आपका जो बन जाएगा, बहुलक बराबर होता है L कितना है 10 प्लस F1 माइनस F0। पहले आप बहुलक वर्ग की बारंबारता से उसके ऊपर वाली बारंबारता को घटाओगे तो 133 माइनस 49, 133 माइनस 49 और बटे में 2F1, 2F1 करेंगे तो 2 गुणे में 133 और माइनस F0 49 और माइनस 63 और गुणे में कितना हो जाएगा, गुणे में 5 हो जाएगा, क्योंकि यह अपना कितना है 5 है, ठीक है। इसको हल करिए जरा, तो बहुलक बराबर आ जाएगा, बहुलक बराबर 10 प्लस 133 में 49 घटाओ भाई, 13 में से 9 गए 4, 12 में से 4 गए 8, 84 आ गया और बटे में 133 दूना 266 और माइनस में 9, 9 3 12, 6 4 10 1 11, 112 आ गया और गुणे में कितना चल रहा है 5। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 10 प्लस 84 गुणे 5 और बटे में 266 में 112 घटा दोगे तो इधर 4 हो गया, इधर 5 हो गया, 154 आ गया। 5 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, पहले इससे काटेंगे, 14 से कट जाएगा दोनों, तो ये 6 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 14 एक 14, 1 बचा, 14 एक 14, 11 बार। तो ये हो गया 5 6 30 बटे 11, तो कितना हो गया बहुलक, बहुलक बराबर 10 प्लस 30 बटे में 11, काटो जरा, 11 एक 11, 11 दूना 22, 8, 11 सते 77, 3 हो गया, फिर 11 दूना 22, 11 सते 77, यहाँ 7 आने वाला है तो ये बन जाएगा 3। कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो 10 2 12, 12.73। तो बहुलक अपना कितना आया, बहुलक
ये आया है 12.73 हजार। हजार में आया है तो यहाँ हजार तो लिखा नहीं है, तो आप हजार से गुणा कर दो। हजार में बनाने के लिए, हजार में बनाने के लिए हजार से गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगा 12,000, भाई 2 अंक एक 3, 12,730, 12,730। इतना रुपया आपका बन जाएगा बहुलक, इतना रुपया आपका बन जाएगा बहुलक। ठीक है, इतना रुपया बन गया बहुलक। अब हमें क्या निकालना है आगे? आगे हमें निकालना है माध्यक। तो माध्यक के लिए हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा? CF निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो हम CF निकालते हैं, पहले इसको आप नोट करिए, इतना बना लिया। अब देखिए इन्हीं आंकड़ों का माध्यक निकालना है, तो माध्यक के लिए हम CF निकालेंगे। एक कॉलम हम बना दिए CF के लिए। CF कैसे निकलता है? इनको क्रम में जोड़ते हुए आप चले जाइए। तो 49 है तो ये 49 ही रहेगा, है ना। 133 जोड़ोगे तो 9 3 12, 4 3 7 7 1 8, 182 आता है। फिर 63 जोड़ोगे तो 3 2 5, 8 6 14, 1 1 2, 245 हो गया। 15 जोड़ दो तो 260 हो गया। 6 जोड़ दो 266 हो गया। 7 जोड़ दो 273 हो गया। 4 जोड़ दो 277 हो गया। और 2 जोड़ दो 279 हो गया। और 1 जोड़ दो 280 हो गया। CF अपना आ गया। अब आपको पता है n/2 कितना आने वाला है? 280/2, क्योंकि n आपका 280 हमने बताया था CF में जो सबसे अंतिम अंक, वैसे भी इसमें बता भी दिया है कि 280 व्यक्तियों का, तो व्यक्तियों की संख्या अगर 280 है तो बारंबारता फिर योग में 280 आने वाला है। चाहे वहां से निकाल लेना, चाहे यहाँ दिख रहा है आपको। n/2 आपको कितना मिल गया है? n/2 आपको मिल गया है 280/2 का मतलब 140, n/2 मिल गया। अब माध्यक वर्ग निर्धारित कहां से होता है? माध्यक वर्ग निर्धारित होता है 140। आप देखो कहां जा रहा है, तो यहाँ CF में आप देखो 140, 182 में ही आएगा, क्योंकि 49 में तो आ नहीं सकता। 182 में तो माध्यक वर्ग भी यही बनेगा। जो बहुलक वर्ग बना था वही माध्यक वर्ग बना। ठीक है, अब माध्यक वर्ग बनाने के बाद हमें क्या क्या चाहिए? पहले तो यल चाहिए, तो यल आपका वही रहेगा, यल बराबर 10। उसके बाद F चाहिए, तो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको F कहते हैं। CF चाहिए, तो CF माध्यक वर्ग के ऊपर की जो बारंबारता होती है उसको हम CF कहते हैं। ठीक है, तो हम अब फार्मूले में रख देते हैं। H आपको पता है, तो यहां माध्यक बराबर हो जाएगा, माध्यक बराबर यल आपका 10 है, प्लस में n/2 आपका 140 है। उसके बाद माइनस CF आपका 49 है, और बटे में F आपका 133 है, और गुणे में 5। ठीक है, तो माध्यक बराबर आ जाएगा, माध्यक बराबर 10 और प्लस 140 में से 49 घटा दो, भाई 40 गए 100, 9 गए 91, 91 गुणे 5, 91 गुणे 5, और बटे में 133। कटेगा क्या? 7 से कटेगा? हाँ 7 से कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 7 से काट दो आप। तो 7 का नाम 7, 6 7 9 63, 19 आ गया, और यहां आ गया 13 आ गया, 13 7 91, 13 5 65, 65/19 आ गया। तो माध्यक कितना आ गया? माध्यक आपका बन गया है 10 और प्लस 13 5 65, 65 बटे में 19, 19 से काटो जरा, 19 19 त्रिक 57 होता है, तो 3 बार जाएगा। 19 त्रिक 57, 3 5 8, पॉइंट बढ़ाइए, 80 हो गया। 19 त्रिक 57, 19 चौक 76, 4 बार में 76 हो गया, 4 80, 19 दूना 38, 2 आएगा,
बस 2 अंक तक, क्योंकि बाद में 1 आने वाला 19 से करना 19। तो ये माध्यक कितना बन जाएगा? माध्यक आपका आ जाएगा 10 और 3 13.42। ये 1000 में आने वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें किस में दी गई है? 1000 में। तो 1000 में बनाने के लिए 1000 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो माध्यक आपका आ जाएगा 13,420। 13,420 रुपया माध्यक हो गया। उसके बाद 12,730 रुपया आपका बहुलक आया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों चीजें आपके सामने आ गई हैं। और इसी के क्रम में आगे अगर मैं कहना चाहूं कि भाई आपका जो सांख्यिकी का चैप्टर है वो पूरी तरह से और अच्छे से फिनिश हो गया, और जो सवाल हमने कहे हैं 5 सवाल बहुलक में, उसको करना जरूर। अगर नहीं करोगे तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि बिना अपने से सवाल हल किए आपको कभी नहीं आएगा, चाहे जितनी बार आप मेरा वीडियो देख लो। देखो 20 बार देखो, 100 बार देखो, लेकिन जब तक अपने से सवाल नहीं करोगे कोई भी सवाल आने वाली नहीं है। आपको लगेगा ही नहीं कि हमें आ रहा है कोई चीज। इसलिए आप लोग उन सवालों को जरूर करिएगा, और नहीं आता है तो आप पूछेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बाकी जो अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा आपका सांख्यिकी। हो गया, प्रायिकता बचा है, और कौन बचा है? त्रिभुज। अभी त्रिभुज है, प्रायिकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक चैप्टर अगला रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। और इन सवालों को जरूर करिएगा, एक बार फिर हमने कह दिया।